जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। चलिए साइंस के और कुछ ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्नों को हम देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है नीला थोथा क्या है। नीला थोथा क्या है, तो आइए देखते हैं नीला थोथा क्या है। तो नीला थोथा का दूसरा नाम कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट है और इसका सूत्र होता है CuSO4 होता है। क्या होता है? CuSO4 होता है। इसे ब्लू विट्रियल भी कहते हैं और ब्लू स्टोन भी कहते हैं और क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। अगर आपसे नीला थोथा की जगह कभी पूछ दे हरा थोथा, क्या पूछ दे? हरा थोथा क्या होता है? तो हरा थोथा ये आयरन सल्फेट का एक हरा नमक होता है। अगर आपसे ये पूछ दे कैल्शियम के बारे में, क्या पूछ दे? कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम जो होता है यह दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और उसको सुरक्षा देता है। यदि आपसे आयरन पूछ दे, आयरन में तो इससे हो जाएगा, आयरन की कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है एनीमिया। क्या नाम है? एनीमिया बीमारी होती है, एनीमिया। और सोडियम सल्फेट का यदि आपसे कभी सूत्र पूछ दे तो Na2SO4 होता है। नेक्स्ट, ग्रैंड ट्रक रोड, इसको हम शॉर्ट में GT रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? GT रोड कहते हैं। का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो सबसे पहले जान लीजिए GT रोड बनवाया किसने था? तो बनवाया था शेरशाह सूरी। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने बनवाया था इसको। शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसका पुनर्निर्माण जो करवाया था ऑकलैंड ने करवाया था। किसने करवाया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था, जो ब्रिटिश का गवर्नर था। क्या था? ब्रिटिश का गवर्नर था। इसके साथ टोटल मतलब 3 लोगों ने करवाया था। एक ये हो गए और दूसरे अशोक। कौन हो गए? अशोक। और एक हो गए दूसरे मुगल बादशाह जहांगीर। कौन हो गया? जहांगीर। जहांगीर। ये 3 लोगों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ना अशोक है ना जहांगीर इसमें ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर अच्छा एक चीज और पूछ सकता है इसमें बाय द वे आपसे, अगर पूछ दिया कि ये बताइए टोटल GT जो रोड है टोटल कितने देशों में फैला हुआ है? तो ये टोटल 4 देशों में फैला हुआ है। सबसे पहले यह बांग्लादेश से निकलता है, उसके बाद भारत में एंट्री लेता है, भारत में लोग के बाद पाकिस्तान में जाएगा, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान में। यह टोटल 4 देश हैं। यानी कौन कौन? तो बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश। उसके बाद कहाँ जाएगा? भारत में, भारत। उसके बाद कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। उसके बाद अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। ये टोटल 4 देशों में यह है। और दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा यह रोड है और सबसे पुराना भी। नेक्स्ट, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केन्या। क्या हो जाएगा? केन्या। केन्या का जो राजधानी है कहाँ है? नैरोबी। कहाँ पे है? नैरोबी में। और केन्या जो नाम पड़ा था, यह पढ़ा था माउंट केन्या। एक पर्वत है माउंट केन्या। कौन सा पर्वत है? माउंट केन्या। माउंट केन्या पर्वत है, इसी के नाम पर पड़ा था केन्या नाम। अब माउंट केन्या जो पर्वत है केन्या में है और अफ्रीका ये महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है कौन सा? माउंट केन्या। माउंट केन्या अगर पूछ दे कहाँ है, तो आपका है केन्या में। और यदि आपसे पूछ दे केन्या किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगर आपसे ये तो दूसरा है माउंट केन्या सबसे बड़ा, तो पहला कौन सा होगा? तो पहला होगा इसमें माउंट किलिमंजारो। यह तांजानिया देश में है। तांजानिया कहाँ पे है? वो भी अफ्रीका में है। यानी अफ्रीका के 2 देख लिए हम लोग। माउंट केन्या ये दूसरा हो जाएगा और माउंट किलिमंजारो यह पहला हो जाएगा। उसके बाद यदि याद इसमें जर्मनी आ गया है, तो जर्मनी यदि आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? जर्मनी।
तो जर्मनी के बारे में देखते हैं। यदि जर्मनी, इसकी राजधानी यदि पूछ दे कहाँ है तो बर्लिन है। कहाँ पे है? बर्लिन है। बर्लिन, और ये किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, इसकी राजधानी कैनबरा। कहाँ है? कैनबरा है। इसकी राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। और भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। कहाँ पे है? नई दिल्ली है। अब बताइए दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने इस टाइम वर्तमान में? तो उनका नाम क्या है? रेखा गुप्ता। क्या नाम है? रेखा गुप्ता। तो इसके पहले कौन मुख्यमंत्री थी? कमेंट में आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट, पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित मेनिस्कस होता है। निम्नलिखित मेनिस्कस होता है। मेनिस्कस है। क्या है? मेनिस्कस होता है। तो देखिए पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है ना, तो जो इसका मेनिस्कस बनता है वह उत्तल बनता है। क्या बनता है? उत्तल बनता है। अब पारे को थर्मामीटर में भरा जाता है। किस में भरा जाता है? थर्मामीटर में भरा जाता है। और यदि आपसे पारे की जगह पूछ दे पानी को, यदि पानी को भरा जाएगा तब क्या बनेगा? तब अवतल बनेगा। क्या बनेगा? अवतल बनेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी हाथ की अस्थियां हैं? अस्थि का मतलब होता है हड्डी। क्या होता है? हड्डी। तो इसमें पूछा है हाथ की, तो हाथ की हड्डी होती है, देखिए मेटाटार्सर ये पैर में पाया जाता है, टिबिया फिबुला पैर में पाया जाता है, पटेला और फीमर पैर में पाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना यह हाथ में पाया जाता है। और इसमें देखिए जो फीमर है ये फीमर सबसे बड़ी हड्डी है जो कहाँ मिलती है? तो जांघ में मिलती है। कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में। और सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछ दे यदि तो होता है स्टेपीज। क्या होता है? स्टेपीज। इसी को स्टेप्स भी कभी कभी लिख देता है। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होता है जो कहाँ पाई जाती है? कान में। कान में पाई जाती है। कान में टोटल 3 हड्डियां इस तरह से पाई जाती हैं और दोनों कान में मिला देंगे तो 6 हड्डियां। तो यह एक आप याद करते सकते हैं यम आई यस। यम का मतलब होता है मैलियस, आई का मतलब होता है इनकस और एस का मतलब होता है स्टेपीज। मैलियस, इनकस और स्टेपीज यह 3 हड्डियां कान में पाई जाती हैं जिसमें सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होता है। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किए थे आपके ऑप्शन बी लुई पास्चर। किसने खोजा था? लुई पास्चर ने खोजा था इसको। यदि आपसे पूछ दे एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। किसका? चेचक के टीका की जो है खोज किया था। उसको यदि आपसे पूछ दे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये किसके खोज किए थे? तो ये पेनिसिलिन का खोज किए थे। किसका किए थे? पेनिसिलिन का। किसका? पेनिसिलिन का। नेक्स्ट, दाब नहीं मापा जाता है। तो कह रहा दाब नहीं मापा जाता यानी किसमें नहीं मापा जाता है? तो दाब इसमें से न्यूटन में नहीं मापा जाता है। किसमें नहीं मापा जाता है? न्यूटन में नहीं मापा जाता है। यदि दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर। 60 में इसे हम पी से दिखाते हैं। और इसका यदि पूछ दे दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। यदि दाब की परिभाषा आपसे पूछ दे तो इसका परिभाषा होता है प्रति। दाब की परिभाषा क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अब नेक्स्ट, घूर्णन करती हुई किसी फ्लाई व्हील के आरपीएम को निम्नलिखित यंत्र से मापा जाता है। यानी किसमें से मापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा स्ट्रोबोस्कोप से। किससे मापते हैं? स्ट्रोबोस्कोप से। अब देखिए ये होता क्या है कि इसे जो हम लोग यानी आर का मतलब होता है रिवोल्यूशन, पी का मतलब होता है पर, एम का मतलब होता है मिनट। यानी प्रति मिनट चक्रों की जो संख्या बताए यानी रोटेशन फ्रीक्वेंसी जो बताए उसी को हम इसको घूर्णन द्वारा मापते हैं। जैसे बाइक आप चलाते होंगे तो देखे होंगे बाइक में
कि जो गाड़ी होती है उसका जब कांटा चलता है यानी 1 मिनट में कितना चक्कर वो लगा देता है, उसी को हम लोग आरपीएम कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। धन्यवाद।